नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री फ्रेंड्स झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो टर्मिनल 1 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी फ्रेंड्स आप लोग का जो परीक्षा होने वाली है 9 मार्च को, यानी फ्रेंड्स 9 अप्रैल को जो पेपर होने वाले हिस्ट्री का, तो उसके लिए फर्स्ट टर्मिनल का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ विथ कंसेप्ट और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो आप लोग जरूर देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोग एक सेट देखने से पूरे लगभग 3-4 सेट लगभग मैं बता दे रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा। ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो हर चीज़ को सुन लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले आप लोग पूरा देख लेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो लिख रहा फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, यानी इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया। अब फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आता है कि कब किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। उसके साथ साथ देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को बताने आया हूँ ताकि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा मिले अलग अलग। दयाराम साहनी, तो फ्रेंड्स दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ताकि बोले हड़प्पा की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी ने किया। उसके साथ साथ देखिए अगर क्वेश्चन आर बिस्ट, तो आर बिस्ट का नाम जो फुल नाम होता है रविंद्र सिंह बिस्ट है, जिन्होंने बनवाली यानी फ्रेंड्स बनवाली का खोज किया था। तो बनवाली का खोज कब किया था? 1974 में किया गया था। क्लियर है? अब लास्ट इसमें देखिए एक और ऑप्शन दे रहा, तो ऑप्शन ये MMR। तो ये फ्रेंड्स यानी इसका फुल फॉर्मूला होता है रंगनाथ राव, जिन्होंने लोथल का खोज किया था। तो लोथल का खोज किया था 1554 में। अब मैं सिंपल वे में आप लोगों को फिर से एक बार बोलता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बोल रहा हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर 1922 है। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। क्लियर है? और आर बिस्ट का फुल फॉर्म होता है रविंद्र सिंह बिस्ट ने बनवाली का खोज किया था 1974 में। और MMR राव, इन्होंने रंगनाथ राव लोथल की खोज किया था 1954 में। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स डोकवाड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष जो प्राप्त हुआ वह आप लोगों के लिए लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लोथल से प्राप्त हुआ। आप लोग इसे याद रखिएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है लोथल की खोज किसने किया, कब हुआ? तो लोथल का खोज जो किया गया था 1954 में खोजा गया था। और किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, रंगनाथ राव के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोग जानिए मौर्य वंश से, क्योंकि आप लोग का एक क्वेश्चन से मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन यहीं पे हो जाए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का संस्थापक थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब इन्होंने याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह 322 ईसा पूर्व में, इसे भी आप लोग याद रखें, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो फ्रेंड्स 322 ईसा पूर्व में यानी BC में मगध की राजगद्दी पर बैठे। मगध की राजगद्दी पे कब बैठे चंद्रगुप्त मौर्य? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है? अब उसके बाद यानी कि सबसे पहले तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद जो आए ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आए थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर ना? इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ फ्रेंड्स बिंदुसार। कौन है फ्रेंड्स? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बाद आए थे अशोक, यानी अशोक थर्ड पोजीशन पे आए। और सबसे अंतिम यानी अंतिम अगर बोलते हैं तो बृहद्रथ होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? बृहद्रथ होगा। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, बृहद्रथ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है मौर्य वंश कुल कितने वंशों तक मुगल साम्राज्य में शासक किए, तो 137 साल तक। याद रखेंगे आप लोग 137 साल तक, यानी 137 137 वर्ष तक कुल मौर्य वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। क्लियर है? वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को क्लियर होगा फ्रेंड्स, यानी कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ थे, बृहद्रथ थे। क्लियर है? बृहद्रथ थे। और अगर बोले इसका पतन कब हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 185 BC में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया था। आप बोलेगा पहला इसका शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। सेकेंड कौन था? देखिए एक ट्रिक आप लोग मैं पढ़ाता हूँ, MBA याद रखिए, MBA। तो देखिए सबसे पहले मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसका बेटा बी से हुआ बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, MBA। यानी कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आप लोग का। ठीक है? और सबसे लास्ट कौन था? बृहद्रथ। कुल कितना साल तक सेवा किया? 137 वर्ष तक मौर्य वंश रहा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या लिखा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? देखिए सबसे पहले बोलो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर आगे आप लोग जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कौटिल्य। क्या होगा?
कौटिल्य। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। कौटिल्य का जो अन्य नेम वो है विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, यानी इसे हम लोग अन्य नेम बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। और विष्णुगुप्त के साथ साथ इसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। यानी कि इसका 3 नाम था। कितना था फ्रेंड्स? 3 नाम था। पहला याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य का ही नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो अर्थशास्त्र का संबंध फ्रेंड्स याद रखिएगा राजनीति से था। किससे था? राजनीति से था। किसने लिखा था? विष्णुगुप्त, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं उससे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या लिखा है, ये मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो लिखा गया वह मेगास्थनीज जो है ना वह इंडिका नामक पुस्तक, इंडिका के द्वारा लिखा, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया। ठीक है। अब विशाख दत्त, तो विशाख दत्त के लेखक जो थे वह मुद्रा राक्षस थे। कौन थे फ्रेंड्स? मुद्रा राक्षस थे आपका विशाख दत्त के लेखक। क्लियर है? उसके साथ साथ देखिए कौटिल्य आपका किसका हो गया? अभी आप लोगों को अर्थशास्त्र का। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों की टीला किससे कहा जाता है? तो इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो मृतकों की टीला क्या जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहता है। अगर क्वेश्चन आता है आप लोग का मोहनजोदड़ो एक कैसा वर्ड है, तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है। कैसा फ्रेंड्स? सिंधी भाषा का एक शब्द है। क्लियर है? अब देखिए याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बोलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल बोलता है क्या है, तो मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर बोलेगा ना कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा मानना पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन, राखी गढ़ी होगा। क्या होगा? राखी गढ़ी। इसे याद रखिएगा। अगर बोलेगा भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो भारत में अगर बोलेगा तो राखी गढ़ी। क्या बोलेगी? भारत में बोलेगा राखी गढ़ी, लेकिन सिंधु घाटी में बोले तो मोहनजोदड़ो। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हड़प्पा नगर की जो खोज किया गया था वह 1921 में किया गया। कब किया गया? 1921 में। अगर क्वेश्चन आता किसके द्वारा खोज किया गया, तो हड़प्पा का जो खोज किया गया था वह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कब किया गया, तो आप लोगों को मैं बताया 1921 में किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन इसमें पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो ना कहाँ पे आई, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। क्लियर है? और उसके साथ साथ किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी रोपड़ से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई फ्रेंड्स? बी, रोपड़ से। जी बिल्कुल फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, क्या लिख रहा है देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए मौर्य साम्राज्य, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। लेकिन अगर फ्रेंड्स आता कब किया गया था, तो याद रखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में किया था। 322 ईसा पूर्व में किया गया था। क्लियर है? अब देखिए मैं फिर से चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का नाम क्या था? अशोक था। इसे याद कर लिए। फिर मैं ट्रिक लिख देता, MBA याद रखिए, MBA। एम से हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा का नाम बिंदुसार, आई से हो गया अशोक। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य कुल कितने वर्षों तक शासन किए, तो 137 वर्ष तक किए। और इसके अंतिम राजा कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ थे। ठीक है? और याद रखिए भागवत पुराण के अनुसार ना मौर्य वंश में कुल 10 राजा हुए थे। कितने हुए थे? 10 राजा हुए थे। जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कुल 9 राजा थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम हुआ उसे कहते हैं पन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पन। याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस लेखक निम्न से कौन है? देखिए मुद्रा राक्षस जो होते हैं, अभी मैं आप लोग को ऑपरेशन में बताया था, तो इसका जो लेखक है फ्रेंड्स याद रखिए विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त जो है ना वह मुद्रा राक्षस के लेखक है। क्लियर है? अभी मैं आप लोग को बताया था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए अभी आप लोग को मैं एक ट्रिक छोटा सा दिया, क्या याद किया था आप लोग को? MBA। तो देखिए MBA अगर आप लोग लिखते हैं तो देखिए आप लोग यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर होगा। सबसे पहले याद रखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? तो इससे आप लोग याद कर सकते हैं 322 ईस्वी पे किया था। ठीक है? और उसका उत्तराधिकारी कौन? उसका बेटा बिंदुसार। कौन हुआ था फ्रेंड्स? बिंदुसार। तो बिंदुसार का सेकंड पोजीशन पे आया था, जो कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में बैठा था। क्लियर है? अब देखिए
उसके बाद अशोक आया, सॉरी ये 298 में आया था, क्लियर है। उसके बाद था अशोक, अशोक बैठा था 269 में, और सबसे लास्ट थे बृहद्रथ थे। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन का अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसमें होगा अजातशत्रु। यानी कि देखिए अजातशत्रु जो ना मौर्य वंश के शासक नहीं थे, तो ये किसके थे, ये हर्यक वंश के संस्थापक में थे, हर्यक वंश में थे। तो हर्यक वंश से संबंधित आपका अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे। अब देखिए 1 मिनट के लिए आपको मैं समय ले रहा हूँ, हर्यक वंश से समझाता। देखिए मगध वंश का जब स्थापना हुआ था ना, तो सबसे पहले याद रखिए उसमें कुल कितने वंश थे। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, हसीना मासुका, हसीना मासुक याद रखिएगा फ्रेंड्स, हसीना मासुक का साथ, ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा, हसीना मासुक। तो देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ, सबसे पहले मगध वंश का स्थापना हुआ था हर्यक वंश से, क्लियर है। उसके बाद शिशुनाग वंश से, फिर हुआ था नाग वंश से, फिर हुआ था मौर्य वंश से, फिर सुग वंश से, फिर कन्नव वंश से, फिर सातवाहन वंश से। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आते हैं हर्यक वंश से। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, हर्यक वंश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक थे वह बिंबिसार को कहते हैं। अब उसके इस वंश को हम लोग बोलते हैं पितृ हत्या, यानी इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए बाऊ याद कर ले, बाऊ, ये भी काफ़ी काम आप लोगों को मदद करेगा। तो देखिए बाऊ अगर आप याद करते हैं, देखिए हर्यक वंश के संस्थापक बी से हो गए बिंबिसार, कौन थे, बिंबिसार थे। यानी हर्यक वंश के संस्थापक का बिंबिसार थे, कौन थे फ्रेंड्स, बिंबिसार। अब बिंबिसार का बेटा का नाम था ए से, ए फॉर अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता का मृत्यु किया था। फिर अजातशत्रु का बेटा का नाम था उदयन, तो उदयन का हत्या किसने किया, तो उसका बेटा ए से अजातशत्रु ने। और याद रखिएगा उदयन ने आपका पाटलिपुत्र शहर को नाम दिया था, ठीक है। तो बोले पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो उदयन ने किया था। उदयन किसका बेटा था, तो अजातशत्रु का। अजातशत्रु किसका बेटा था, बिंबिसार का। अब बिंबिसार कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो गया अजातशत्रु। अब नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स 305 बीसी में हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देता हूँ, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए 261 ईसा पूर्व जो है, ये 261 पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध जीता था। अशोक ने कलिंग पर युद्ध कब जीता, 261 बीसी में। ये जो कि अशोक के 13वें शिलालेख में इसका चर्चा किया गया है, अशोक के 13वें शिलालेख में चर्चा किया गया है, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे फ्रेंड्स, उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, अमरावती का स्तूप किस राज्य में है। स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। तो अमरावती का स्तूप, देखिए अमरावती जो आंध्र प्रदेश में है, क्या आता है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। तो अमरावती का जो स्तूप है वह आंध्र प्रदेश में, क्या है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में। अगर क्वेश्चन आता है स्तूप क्या होता है, तो याद रखिएगा ना, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को हम लोग बोलते हैं स्तूप, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप कहते हैं। तो अमरावती का स्तूप कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सांची का स्तूप कहाँ है, तो अगर सांची का स्तूप आता है तो वह रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे रखिएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, सांची का अगर स्तूप की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, क्या लिखिएगा, मध्य प्रदेश। और अमरावती का कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। और सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप दोनों गौतम बुद्ध की प्रतिमा से संबंधित है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, बौद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं ना, वह जातक कथा में शामिल होते हैं। किसमें होते हैं, जातक कथा में। तो जातक कथा में होते हैं, क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है पंचतंत्र का लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था। मैं भी आप लोगों को बताया था, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में क्या सांची का स्तूप है। देखिए आएगा क्वेश्चन ना, तो सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा ना, अशोक का सबसे बड़ा, अशोक किसका बेटा था, ये आप लोग लिखेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए ऑपरेशन नहीं करूंगा ज़्यादा क्योंकि आप लोग कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए लिख रहा, भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे आप लोग, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने काफ़ी मदद किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। यानी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची का स्तूप में बहुत योगदान दिया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का क्या नाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो याद रखेंगे आप लोग, बुद्ध के जो बचपन का नाम था, बुद्ध के बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या था फ्रेंड्स, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन नाम का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, क्लियर है। और इसका बेटा का नाम क्या था, राहुल। ये बेटा का नाम क्या था, राहुल। अगर बोले गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था, राहुल। अब महावीर तो जानते हैं, महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो देखिए महावीर का जो जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वैशाली में हुआ था। क्लियर है? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ क्या है पता आप लोगों को? सारनाथ वो प्लेस है जहाँ पर सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्लियर है? अब बोध गया में उसे अपना ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर जी बिल्कुल फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर की अगर बात किया जाता है तो श्वेतांबर का स्थल व्रत थे। कौन थे फ्रेंड्स? स्थल व्रत थे, याद रखेंगे। और दिगंबर की बात किया था, अगर देखिए आप लोग कन्फ्यूजन मैं नहीं करना देना चाहता हूँ। दिगंबर का अगर बोलता है तो भद्रबाहु हो जाएंगे, और श्वेतांबर का होंगे तो स्थल बाहु। देखिए सा से श्वेतांबर स्थूलबुद्ध हो गया। क्लियर है? और श्वेतांबर वाले जो थे ना वह सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। आप लोग देखते होंगे सफ़ेद वस्त्र का जो धारण करते थे तो उसे बोलते हैं श्वेतांबर, और जो नंगे रहते थे उसे बोलते हैं भद्रबाहु। क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप संबंधित, अभी तो मैं आप लोग को ऑपरेशन में बताया था। तो स्तूप संबंधित किससे? तो बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध से। यानी कि बौद्ध के पवित्र स्थल को बोलते हैं स्तूप। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? क्लियर है? और अमरावती स्तूप कहाँ पर है? नेक्स्ट, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था? तो देखिए सबसे पहले बौद्ध संगीति कुल 4 हुआ। कितना हुआ फ्रेंड्स? 4। ऐसे तो हुआ 6 लेकिन 4 फेमस थे। तो चारों के लिए मैं आगे आप लोगों को एक ट्रिक देता हूँ, याद रखिए। आप लोग बोलिए अपने आराम से, रावे पाकू बोलिए एक बार, बिल्कुल सही, रावे पाकू। फिर से बोलिए रावे पाकू। अब देखिए मैं याद कराता हूँ। रा से होता फ्रेंड्स राजगीर, यानी पहला जो हुआ था वह राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। वैसे हो गया वैशाली, यानी दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वह वैशाली में हुआ था। क्लियर है? रावे पाकू, यहाँ पा है। और तीसरा जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा हुआ था कुंडग्राम कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो ये याद रखें, रावे पाकू। फिर से बौद्ध संगीति में कुल 4 संगीति हुए थे। तो पहला हुआ था रा से राजगीर, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र और चौथा कुंडग्राम। ट्रिक याद करने का, रावे पाकू। अब अगर किसके शासनकाल में हुआ था? तो शासनकाल के लिए मैं भी एक ट्रिक देता हूँ, आप लोग को 1 सेकंड में याद हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे। ट्रिक याद कीजिए, देखिए अकाक याद कीजिए, ए के अकाक। अब देखिए मैं सभी का नाम बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हुआ था राजगीर में, आज से हुआ अजात शत्रु के शासनकाल में, यानी कि फ्रेंड्स अजात शत्रु के शासनकाल में पहला हुआ था जो कि राजगीर में हुआ था। क्लियर है? दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा अशोक के शासनकाल में, तीसरा रखिएगा अशोक के शासनकाल में, वह पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा से कनिष्क हो गया, कनिष्क के शासनकाल में आपका चतुर्थ हुआ था। तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, याद रखिए रावे पाकू अकाक। तो यानी इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो मैं भी आप लोग को बताया किसके में हुआ था? अकाक, ए के लास्ट में के से आ गया कनिष्क। फिर से बता दो, देखिए अकाक या देखिए मैं ठीक बताता हूँ। देखिए ए के सबसे पहले ए जो था यानी सबसे बड़ा सा स्टार्ट करते ना, तो कालाशोक जो थे वह पहला में हुए थे। ठीक है? दूसरा हुए थे, नहीं दिया ना, कालाशोक तो नहीं दिया है। फिर ये देखिए ये अशोक जो थे ये तीसरा में थे, और ये चौथा में कनिष्क थे। ठीक है? और अजात शत्रु के जहाँ पे यहाँ पे आप लिख दिए कालाशोक जो कि सेकेंड में थे। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कुंडलवन कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? नेक्स्ट, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर जो है ना सूफी परंपरा में उसे गुरु कहते थे। पीर को अर्थ क्या होता था? गुरु। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। देखिए भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का जो योगदान था वो आपका हिंदू और मुसलमानों में एकता से था। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम था चैतन्य महाप्रभु। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो थे ना वह चिश्ती से थे। किससे थे? चिश्ती से थे। तलवंडी किस का जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान जो है तलवंडी है। नेक्स्ट, किस काल में प्रशासन में न्यायांकर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी?
तो याद रखेंगे आप लोग विजयनगर काल में थे। कौन से थे? विजयनगर काल में थे। नेक्स्ट, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध। आगे क्वेश्चन आता, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है। और खानवा का युद्ध कब हुआ? पानखा यानी 1527 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 में। और क्वेश्चन आता है किसने किया? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के राजा थे? तो देखिए, कृष्णदेवराय जो थे ना, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य के। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो देखिए, हम्पी जो है ना, वह विजयनगर में आता है। कहाँ पे आता है फ्रेंड्स? विजयनगर में आते हैं। अब क्वेश्चन आता है ना, हम्पी कहाँ ना आता है? विजयनगर में आता है। क्लियर है ना। अब देखिए, हम्पी को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए, 1987 में इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। और सबसे पहले 1983 में किसको शामिल किया गया था? पता है? आगरा के ताजमहल को। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। 1989 में याद रखिएगा ना, वो जो स्तूप था यानी कि सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन हमें लगता आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मैं इसलिए बताऊँगा आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में? तो विजयनगर। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो अष्ट दिग्गज जो थे उसे बोलते थे 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैं बताया था, दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किया था। कब किया था? 1336 में किया था। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का रचना किसने किया था? तो फ्रेंड्स, अकबरनामा का जो रचना जो किया था ना, अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने किया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। अब किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यह एक ऐसा युद्ध था ना, जिसमें पहली बार कोई युद्ध के मैदान में मारा गया था, यानी इब्राहिम लोदी। क्लियर है ना। और 1527 में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध के जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। अब 1528 में घाघरा का, किस चीज़ का युद्ध था फ्रेंड्स? घाघरा पान का। देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप लोग एक ट्रिक याद रखिए। पान खा चंदा दे, यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। अब 1529 में घाघरा का हुआ था। अब 1530 में बाबर का मौत हुआ था। आईने अकबरी कितने भागों में बांटा गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आईने अकबरी 3 भागों में बांटा गया। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, अकबर के जो वित्त मंत्री थे वह राजा टोडरमल थे। टोडरमल थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह जहांगीर के द्वारा लगाया था। किसके द्वारा लगाया गया था फ्रेंड्स? जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? बिल्कुल सही, पोलज कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड्स? पोलज। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो फ्रेंड्स, वहाँ का जो था सबसे महत्वपूर्ण साधन था वह भू राजस्व था, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं खीराज। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं ज़्यादा ऑपरेशन नहीं किया हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं नहीं किया हूँ। और इसके बाद मैं और भी जितने वीडियो होंगे, जितने PDF होंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग बने रहिए। और मैं क्वेश्चन इसलिए एक्स्ट्रा बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आ सकता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। इससे पहले भी मैं वीडियो बहुत सारे ऑपरेशन के साथ अपलोड किया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।